कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हुए हैं, उनके झूठ खुल के सामने आते चले आ रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। उनकी पहली टर्म भी जो थी वो इसी तरह से निकली थी। और वहाँ की मैंने पहले भी एक दफ़ा आपको बताया था कि एक CNN वहाँ की बड़ी इम्पॉर्टेंट टीवी चैनल है और उनके पेपर भी हैं। उन्होंने कैलकुलेट किया था कि पहली टर्म जो 4 साल की ट्रंप साहब की थी, उसमें उन्होंने हर रोज़ एवरेज 20 झूठ बोले थे। और पहले दिन ही 20 जनवरी को जब दोबारा वो प्रेसिडेंट बने तो उस दिन भी उन्होंने 21 झूठ बोले। अब उन झूठों का नतीजा ये हो रहा है कि कई उन झूठों के बेस पर जो ऑर्डर किए हुए थे वो कोर्ट्स में जाके रुक रहे हैं। किसी के ऊपर स्टे हो रहा है, कोई खारिज हो रहे हैं। अब इसी प्रकार उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका में तकरीबन 1,20,25 लाख के करीब इल्लीगल प्रवासी हैं और मैं इन इल्लीगल प्रवासियों को ओथ लेते ही 1 महीने के अंदर अंदर निकाल दूंगा। लेकिन अब हालत ये है कि हमारे देश में भी 3 ही फ़्लाइट्स आईं, जिसमें हाथ भी उन्होंने हथकड़ियाँ लगाई और नीचे बेड़ियाँ भी डालीं। लेकिन अब वो बदल दिया गया है। अब जो है प्रवासी जो पकड़े जा रहे हैं या पकड़े हुए थे, उनको पनामा भेजा जाता है और पनामा की गवर्नमेंट जो है उनसे पूछती है कि भाई अपने देश में जाना है कि यहाँ हमारी जेल में ही रहना है। तो हालत ये हो चुकी है कि पीछे 299 वहाँ भेजे गए थे, जिसमें से भारतीय जितने थे वो सारे वापस नहीं आए। उनमें से सिर्फ 18 ने कहा कि हमें भारत भेज दो और उनको जो था हवाई जहाज़ पे बिना हथकड़ी लगे पैसेंजर हवाई जहाज़ में भेज दिया गया। बाकियों ने उस जेल में रहना पसंद किया, सिर्फ इस उम्मीद पे ऊपर कि ट्रंप साहब का तो झूठ कितने दिन चलेगा, कब तक ये चलेगा। और वो इसलिए कि वहाँ जो है वो कोर्ट जो हैं इमिग्रेशन और कस्टम के कोर्ट्स, उनमें इस समय 36 लाख जो प्रवासी हैं, इल्लीगल प्रवासी, उनके केस चल रहे हैं। ये केस पिछले साल बाइडन की सरकार में सिर्फ 25 लाख के करीब थे, जो कि 1 साल में बढ़ के 36 लाख हो चुके हैं। अब इसमें हालत ये है कि इन केसों को जल्दी निपटाने के लिए, ये सालों साल निकल जाता है वहाँ, इनको जल्दी निपटाने के लिए सिर्फ वहाँ 700 जो इस समय जज हैं इमिग्रेशन, उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 4 गुना करनी पड़ेगी और उसके लिए 3700 करोड़ की ज़रूरत है। इसके अलावा ये बताया गया है कि बाइडन का अखीरला साल जो पिछले सितंबर में बीता, उसमें सबसे ज़्यादा 2014 के बाद, जब ओबामा ने इन लोगों को निकाला था, उसके बाद बाइडन के पिछले 1 साल में 2,71,000 से ज़्यादा इल्लीगल प्रवासी जो थे वो निकाले जा चुके थे। तो ये एक वहाँ की समस्या है जो मैं आपको हाईलाइट करना इसलिए चाहता था कि हमारे प्रवासी जो इस समय वहाँ हैं, उनके परिवारों को ज़्यादा कोई अब डरने की बात नहीं। जो बेचारे वहाँ काबू आ चुके हैं वहीं आएंगे। इसके अलावा बाकी केसेस चलते रहेंगे। इतने में सरकार उल्ट पुल्ट हो जानी है और फिर वो सब ठीक है। क्यों? इसलिए भी कि वहाँ काम करने वाले कम रह गए हैं, काम रुक गए हैं, लोग परेशान होने लगे हैं, महंगाइयाँ हो गई हैं और लोग सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। तो आज इतना ही। फिर ट्रंप के बारे में और कहानियाँ आपको सुनाएंगे। मेरा प्रोग्राम आप पसंद भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।